हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम के टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो हमारा एसी का कंडेंसर मोटर होता है, चाहे चिलर हो, सी हो या चाहे पैकेज एसी हो, वो सब का जो कंडेंसर मोटर होता है उसका बेयरिंग को चेंज करने के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको अगर बेयरिंग को चेंज करना है तो उसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं। हमको लीफ को रिमूव करना है तो कैसे लीफ को रिमूव करें ताकि हमारा जैसे लीफ डैमेज ना हो। अच्छा, मोटर को अगर हम उसमें अगर उसका ओपन कर रहे हैं मोटर को, तो ओपन करने के टाइम में मोटर को क्या क्या उसमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये सब बातें इसमें सब सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा ये कंडेंसर मोटर है 1.5 किलोवाट का है, जो इसको अगर एचपी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 एचपी का मोटर होता है। इसका फुल लोड एम्पियर है 4.10 एम्पियर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लीफ को ओपन करेंगे। लीफ को ओपन करने के टाइम जो हमारा एलेंकी है, इसको एलेंकी को फिक्स करने के टाइम में इसको थोड़ा हैमर से हल्के से चोट मारना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा जो एलेंकी नट होता है वो रस्ट लग जाता है और उसमें एलेंकी आसानी से नहीं बैठती है, और आप अगर कभी ज़बरदस्ती किए तो एलेंकी स्लिप कर जाएगा और बाद में ओपन नहीं होगा। इसलिए उसमें फिक्स करने के टाइम में कभी भी हल्के से चोट मार के ओपन करना चाहिए। जब आप उस तरह से एलेंकी नट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद लीफ को ओपन कर लें। उसके बाद क्या करें, हम जो हमारा जो मोटर का जो शाफ्ट होता है, रोटर का जो शाफ्ट लगा रहता है, वो शाफ्ट को अच्छे से एमरी पेपर मार लें, क्योंकि एमरी पेपर अगर नहीं मारेंगे तो आप जो मोटर ओपन करेंगे तो उसमें मोटर कवर भी फंस सकता है और उसका बेयरिंग भी फंस सकता है, उसमें ओपन नहीं होगा ईजिली। और मोटर को जब उसका ओपन कर जब शाफ्ट को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोटर को ओपन करते हैं। मोटर को ओपन करने के पहले हमको क्या करना चाहिए, उसमें जो मोटर का जो फ्रंट साइड में 2 मार्किंग कर लें, बैक साइड में 1 मार्किंग। इससे क्या होता है कि आपका फ्रंट और बैक भी मालूम पड़ता है। और कभी भी दोस्तों आप लोग इस तरीके का यूज ना करें। मोटर ओपन करने के लिए कहीं कहीं पे मैं बहुत सारी जगह पे देखा हूँ, इस तरीके को आप लोग कभी भी यूज ना करें। अभी देखिए आपको कैसे, अब जब उसको चोट करेंगे तो हम लोग किस तरह से, देखिए उसमें रोटर अनबैलेंस हो रहा था। इस तरीके से आपका रोटर भी डैमेज होगा और जो स्टेटर है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो आपको मैं वार्न करता हूँ, इस तरीके को कभी भी ना यूज करें। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है हमारा जो मोटर को ओपन करने का, जब सबसे बेस्ट तरीका ये है। इससे आप लोग क्या करेंगे, आपके पास अगर सीजल है तो सीजल यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास ख़राब स्क्रू ड्राइवर है माइनस, तो इसको यूज करके इस तरह से मारते जाएंगे और उसको राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। राउंड राउंड घुमाने से क्या होता है कि जो हम उसमें जब चोट मारते हैं, हैमर से मारते हैं, तो एक जगह पे नहीं लगता, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में लगता है, तो उससे आसानी से खुल जाता है हमारा बेयरिंग। और यही सेम प्रोसीजर आप फ्रंट साइड में, अभी हम लोग इसको बैक साइड का ओपन कर रहा था, तो ये सेम प्रोसीजर आप फ्रंट साइड में भी कर सकते हैं। मोटर को ओपन करने के बाद उसमें जो स्टेटर होता है, उसका बाइंडिंग जहाँ पर होती है, उसको ब्लोअर मार के अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करते हैं, जो अभी देखिए फ्रंट का जो बैक का तो केसिंग निकल गया था, बेयरिंग का जो केसिंग था, लेकिन ये फ्रंट का केसिंग नहीं निकला है। इसमें क्या होता है, एक लॉक होता है, लॉक बेयरिंग को पकड़ के बैठता है, इसके लिए नहीं निकलता है। इसको निकालने के लिए इस तरीके से इसमें हैमर से हल्के हल्के मारना चाहिए और उसको घुमाते रहना चाहिए। इसमें भी सेम प्रोसीजर करना चाहिए, मारते रहना चाहिए और घुमाते रहना चाहिए, तो हमारा ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। अगर आपके पास पेट्रोल या थिनर है, नहीं पेट्रोल और थिनर है तो आप WD-40 है तो उससे भी क्लीन कर लेना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। उसको क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग बेयरिंग को फिक्स करते हैं। बेयरिंग को फिक्स करने के टाइम में देखिए एक सावधानियाँ इसमें, बेयरिंग को फिक्स करने के टाइम में उसमें क्या होता है, जो बेयरिंग का बीच का सेंटर का पॉइंट होता है, जो शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, उस पे चोट मारे, ना कि बेयरिंग के बीच में। बेयरिंग के बीच में मारेंगे तो उसका बॉल डैमेज हो जाएगा और आपका बेयरिंग ख़राब हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब बेयरिंग फिक्स हो जाती है तो हमारा यहाँ पे एक लॉक आता है बेयरिंग को लॉक करने के लिए, और इसको लॉक करने के लिए एक हम प्लायर को यूज करते हैं जिसका नाम होता है सर्किलिप प्लायर। सर्किलिप प्लायर की मदद से हम लोग इसको लॉक को इसमें फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद इसको बाद में उसको रोटर में फिक्स करेंगे। तो रोटर में उसको जब हम लोग बेयरिंग फिक्स कर लिए हैं, तो उसका जो पहले फ्रंट बेयरिंग को हम लोग इसमें फिक्स कर लिए थे उसके केसिंग में, अब इसका हम लोग फर्स्ट बैक बेयरिंग को भी फिक्स कर लेते हैं। बैक बेयरिंग को फिक्स करने के लिए उसका क्या होता है, जो ओल्ड वाला पुराना बेयरिंग है उसके ऊपर रख के उसको हल्के हल्के से थोड़ा चोट मारेंगे, और बराबर में एक बराबर हाथ से पकड़ना चाहिए, ताकि वो अगर पुराना बेयरिंग अनबैलेंस होगा तो आपका बेयरिंग
ओल्ड वाला डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसको बराबर परफेक्ट पकड़ के उसको बेयरिंग को ऊपर चोट मारने चाहिए, हल्के हल्के से मारें, कभी भी आप कस के मारने की कोशिश ना करें। इससे आपका बेयरिंग भी डैमेज हो जाएगा और स्टेटर रोटर भी कुछ भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से हम लोग बेयरिंग को, फ्रंट बेयरिंग को फिक्स कर लिए, बैक बेयरिंग का उसके बाद हम लोग फ्रंट बेयरिंग को भी फिक्स करेंगे। अभी देखिए फ्रंट बेयरिंग केसिंग के साथ हम लोग इसमें फिक्स कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं हम लोग विदाउट केसिंग के साथ फिक्स किए, क्यों नहीं फिक्स किए, इसलिए इसको नहीं फिक्स किए हम लोग क्योंकि इसके साथ एक जो बेयरिंग का लॉक आता है वो अगर विदाउट इस केसिंग के साथ अगर हम लोग फिक्स कर लेंगे तो वो लॉक नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमको इसका जो बेयरिंग था इसके केसिंग में ही फिक्स करना पड़ा और केसिंग के साथ इसको रोटर में फिक्स करना पड़ता है इसमें। इसलिए नहीं तो अगर उस तरफ फिक्स कर लेंगे तो आपको जो लॉक है वो लॉक नहीं डाल पाएंगे और फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा बेयरिंग को डाल के, उसमें कभी भी वो आपका बेयरिंग ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से फिक्स करने के टाइम में आपको एक कुछ वुडन का पीस लेकर और इधर से दोनों साइड से बराबर मारना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करते हैं, जब बेयरिंग फिक्स हो जाता है तो रोटर को स्टेटर में डालना चाहिए। रोटर को स्टेटर में डालने के टाइम में एक सावधानियां देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम रोटर को स्टेटर में डालते हैं तो उस टाइम उसमें देखना चाहिए उसके बाइंडिंग में तो टच नहीं कर रहा है हमारा रोटर, और बाइंडिंग में टच नहीं हो रहा है ना रोटर में टच हो, कहीं बाइंडिंग रोटर जो हमारा स्टेटर में जाके कहीं टच नहीं हो रहा। अगर टच होता है तो उससे क्या होता है, दो चांस बनती है वहाँ पे खतरे। एक तो हमारा जो वायर का इंसुलेशन होता है वो अगर कट जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट कर देगा, और दूसरी बात यह है कि जब उसको हम लोग फिक्स करते हैं तो उसमें अगर रोटर पे स्क्रैच आ जाएगा तो उसके बाद भी उसमें डैमेज होने का चांस रहता है। उसके बाद हम लोग बैक बेयरिंग को फिक्स करते हैं। बैक बेयरिंग को फिक्स करने के बाद, फिक्स करने से पहले उसमें एक स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग को एकदम ध्यान से केयरफुली उसमें फिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्प्रिंग नहीं रहेगा उसमें तो आपका मोटर चलेगा, ऐसा नहीं कि मोटर नहीं चलेगा, लेकिन क्या करेगा वो मोटर आपका जल्दी से जल्दी बेयरिंग को ख़राब कर देगा। ये स्प्रिंग का काम क्या है, जब आपका ये मोटर चलता है उसी टाइम जब वो एयर का कटिंग करता है तो उसी टाइम आपका रोटर थोड़ा अनबैलेंस चलता है, इसीलिए वो स्प्रिंग लगा रहता है वो अनबैलेंस को कवर करने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप स्प्रिंग नहीं डालेंगे तो आपका मोटर नहीं चलेगा, लेकिन वो जल्दी से जल्दी आपका बेयरिंग को ख़राब कर देगा। उसके बाद वो डालने के बाद हमको क्या करते हैं, उसका थ्रेड रॉड डालते हैं। थ्रेड रॉड को जो देखिए हम जिसको टाइट कर रहे हैं इसी का नाम थ्रेड रॉड है। थ्रेड रॉड को टाइट कर मतलब फिक्स करने से पहले उसमें क्या करना चाहिए, हल्का ग्रीस डाल देना चाहिए। हल्का ग्रीस अगर डाल देंगे तो आप कभी भी फ्यूचर में अगर इनकेस कभी वो मोटर ख़राब हो गया तो उस टाइम आपको ओपन करने में आसानी होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम टाइट करते हैं, इसका जो थ्रेड रॉड है उसको हम अगर हम टाइट करेंगे तो उसको क्रॉस वाइज में टाइट करेंगे, ना कि स्ट्रेट में। क्रॉस वाइज टाइट करने से एक होता है कि हमारा जो बेयरिंग का केसिंग होता है मोटर के साथ परफेक्ट बैठता है, और इसको कभी भी अगर टाइट करते हैं तो कभी भी एक बैक फुल 100% टाइट ना करें, उसको हल्के से टाइट करके 90%, उसके बाद हैमर से मार दें। इसमें देखिए अभी हम हैमर से इसमें मार रहे हैं हल्के हल्के, क्योंकि इसमें कभी भी अगर हमारा अनबैलेंस हो, मोटर का जो केसिंग है बेयरिंग का जो केसिंग है वो अगर कभी भी अनबैलेंस बैठता है तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम फुल टाइट करेंगे एक बार तो या तो हमारा केसिंग टूट जाएगा या तो हमारा थ्रेड रॉड टूट सकता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, 90% टाइट करने के बाद इसको फिर भी हल्के हल्के हैमर से मारेंगे दोनों साइड में, फ्रंट और बैक में। तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा जो कवर है वो अच्छे से बैठ जाएगा, और उसके बाद हम लोग टाइट करेंगे। और टाइट करने के टाइम में एक सावधानी और देखनी चाहिए, टाइट करते के टाइम में टाइट करते रहना चाहिए, और उसको मोटर को जो रोटर है उसका घुमा के ऐसे इस तरह घुमा के देखते रहना चाहिए और उसको टाइट करते रहना चाहिए। उसके बाद जब हमारा मोटर जब इसको टाइट करके अच्छी तरीके से मूव करता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एक वाटर प्रूफिंग सील आती है जिससे पानी को भी बेयरिंग में पानी जाने से बचाती है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा प्रोसीजर करेंगे, हमारा बेयरिंग फिक्स हो जाता है। तो देखिए अभी हम लोग बेयरिंग फिक्स करके मोटर को स्टार्ट कर लिए हैं। और आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, अभी एक कनेक्शन जो हुआ है, एक कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, डायरेक्ट स्टार कनेक्शन है कि डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन है या स्टार डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है या स्टार डेल्टा कनेक्शन है, हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।